बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे जंग जीतने के बाद हमारे लड़ाका तैयारों की दुनिया में मांग बढ़ गई है। कई मुमालिक हमारे लड़ाका तैयारों की बात कर रहे हैं, मईशत को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। दहशतगर्दी का हमेशा के लिए मुकम्मल सफाया होगा। शहबाज शरीफ ने कहा माशी इस्तेहकाम आएगा, अब तरक्की के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। चंद दिन पहले कोटा गया था, वहां एक खूनी सड़क है। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल बनाने का आगाज हो चुका है। इस साल 7 दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और आलमी डिजिटल फाइनेंस के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल पेमेंट्स के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है और सरहद पार डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज निज़ाम में जिद्दत के मौके मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज़ बन रहा है। इस मौके पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुलाकात और MOU की तकरीब में शिरकत की। फरीक़ैन ने आलमी डिजिटल मार्केट में पाकिस्तान को नुमाया मकाम दिलाने के अज़्म का इजहार किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इजहार इत्मीनान किया। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुशतरका अज़्म का इआदा किया। दौरान गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा और सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामायने कोशिशों का एतराफ़ किया। उन्होंने कतरी क़यादत को भी यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बेइलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। अमरीका जिस मुल्क से हम पर हमला करेगा वहां अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरान ने खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से तुर्किया, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात को मशवरा दिया गया है अमरीका को हमले से बाज रखें। इनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वहां मौजूदा अमरीकी अड्डे ईरान के हदफ होंगे। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मूसवी का कहना है कि ईरान के मिसाइलों का जखीरा गुज़िश्ता साल से ज्यादा है, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका ने कतर में कायम अमरीकी एयरबेस से गैर ज़रूरी अमले को आज शाम तक बेस से निकलने का हुक्म दे दिया। अल-अदीद बेस में 10,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। पाकिस्तान ने भारतीय कौमी सलामती के मशीर के बयान को मुस्तरद कर दिया। इस किस्म की जुबान भारतीय क़यादत के लिए कोई नई बात नहीं। नफरत अंगेज सोच रखने वाले अनासिर ख्याली तारीख़ी इंतकाम को जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल का मुतबादल समझते हैं। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेजी से बास रहने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसी बयानबाजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। तारीख के बदले का बयानिया गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी रोज़ान रोज़लानी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाक इंडोनेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी ताउन के इम्कानात और बाहमी मफाद पर मबनी मनसूबों का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। इंडोनेशियन वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों फरीक़ैन ने बाहमी रवाबित जारी रखने, सरमायाकारी के अमली मनसूबों पर पेशरफ्त के अज़म का भी इजहार किया। सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं और हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स ज्यादा है, एनर्जी कीमत ज़्यादा है, तो ये हकीकी मसाइल हैं। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी अब वज़ारत ख़जाना के पास है। FBR का काम टैक्स महसूलात जमा करना है। FBR की तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर है। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल किया। गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल हुए और रवां साल 41 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैरिफ शोबे में बड़े इस्लाहात मुतारिफ करवाए हैं। हमें ड्यूटीज को माकूल बनाना होगा और कारोबारी लागत को कम करना होगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। बरामदात पर मबनी मईशत की तरफ जाने के लिए टैरिफ को रेशनलाइज करना नागुज़ीर है। रवां साल जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी।
वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के हमरा CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी का पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, इलाज मुआलजे के मयार और मजमूई इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर CPO सैयद खालिद हमदानी ने PKLI में जदीद तिबी सहूलियात और मरीज दोस्त माहौल को काबिल तहसीन करार दिया। कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में मौसर और बेहतरीन इक़दामात के ज़रिए आवाम को हकीकी सहूलियात फराहम कर रही है। किसी भी मुल्क की तरक्की में मयारी सेहत और तालीमी सहूलियात बुनियादी अहमियत रखती हैं। उन्होंने वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सेहत के शोबे में नुमाया खिदमात पर मुबारकबाद भी दी। कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने पेशावर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया। गैर मुल्की सिगरेट, कपड़ा, टायर, बैटरियां, दीगर अशिया बरामद कर ली। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। FBR के मुताबिक तमाम जब्त शुदा सामान और गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया है। FBR कस्टम्स कवानीन की सख्त इन्फोर्समेंट के जरिए स्मगलिंग के खात्मे और कौमी महसूलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ ने बरतानवी फोरम बराए सकाफती सिफारतकारी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत, डिजिटल असासजात से मुतालिक पॉलिसियाँ एतमाद, जिद्दत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ दे रही हैं, जबकि AI हुक्मरानी मईशत और अवामी खदमात के निज़ाम को तेज़ी से तब्दील कर रही हैं। कहा कि पाकिस्तान ने कौमी मसनूआत ज़हानत पॉलिसी के तहत ज़िम्मेदार, अखलाकी और शफाफ इस्तेमाल का फ्रेमवर्क अपनाया है, जो आलमी इक़दार और यूरोपीय मॉडल से हम आहंग है और सेहत, ज़राअत, तालीम और अवामी इंतज़ामिया में AI के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। डिजिटल असासजात के हवाले से सेनेटर मंजूर काकड़ ने यह भी कहा कि शोबा माली शमूलियत और जिद्दत के लिए नए मौक़े फ़राहम करता है, ताहम ज़ाब्ता जाती चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान ने मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाई है, जिसमें पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्चुअल असासजात रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम भी शामिल है। बच्चों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कराची के इलाके गार्डन से 1 साल कबल लापता होने वाले 2 बच्चों के अहले खाना का एहतजाज। अतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। नॉर्थ नाज़माबाद फतह पार्क से 3 साला अनस भी पुरसरार तौर पर लापता हो गया। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गार्डन स्टार रोड से 1 साल कबल लापता होने वाले 2 बच्चों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बच्चों के अहले खाना ने अहले मोहल्ले के हमरा गार्डन पर एहतजाज किया। गार्डन से लापता होने वाले दोनों बच्चे अलियान और फैजान आपस में पड़ोसी हैं। दोनों बच्चे 14 जनवरी को घर के बाहर खेलते हुए लापता हुए, जिनकी गुमशुदगी मुतल्लका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। लेकिन 1 साल गुजर गया, पुलिस और दीगर इदारे इन बच्चों को बाज़ाब कराने में कामयाब न हो सके। 1 साल गुजर जाने के बावजूद लापता बच्चों के अहले खाना ने सब्र का दामन न छोड़ा और बच्चों की तलाश जारी रखी। बच्चों के अहले खाना ने अहले मोहल्ला के हमरा दोनों बच्चों की बाज़ाबी के लिए गार्डन स्टार रोड पर एहतजाज किया, जिसमें अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि बच्चों की गुमशुदगी के केस को दोबारा फाइल किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल बरोकार लाते हुए बच्चों को बाज़ाब कराया जाए और गफलत लापरवाही बरतने के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उधर नॉर्थ नाज़माबाद फतेह पार्क से तफरीकी गर्ज से आने वाला बच्चा अनस भी पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। बच्चे के अगवा का मुकदमा हैदी थाने में दर्ज कर लिया गया। 3 साल अनस 12 जनवरी को इत्तेहाद टाउन से अपने अजीज के हमरा आया था। पुलिस के मुताबिक खानदान का एक शख्स 12 बच्चों को लेकर पार्क की सैर कराने आया था कि 3 साल अनस पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। पुलिस का कहना है कि पार्क के अतराफ की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। उम्मीद है कि जल्द कामयाबी मिले। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इदारों के सदारती ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पटिशन अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा की जानिब से दायर की गई। पटिशन आज हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शेड्यूल जारी होने के बाद ऑर्डिनेंस का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। ये मुकम्मल तौर पर आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। नसरुल्लाह रंधावा ने कहा, जमात इस्लामी सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करती है। इख्तियारात की मुंतकली और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। जमात इस्लामी ने अदालत से इस्तदा की है कि ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए ताकि बल्दियाती इदारों के हुकूक और आईनी तकाजे यकीनी बनाए जा सके। कराची में बरसों से खंडर बने जहांगीर रोड की तामीर नौ का संगे बुनियाद मेयर कराची ने रख दिया। 2020 से ये रोड मुसलसल बनता रहा और तबाह होता रहा। 2023 में यही सड़क मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनवाई थी। तफसीलात परवेज बुलेदी की इस रिपोर्ट में।
मेयर कराची मुर्तजाबाद कहते हैं शहर में कायम 7 वाटर हाइड्रेंट्स के ठेके खत्म हो चुके हैं। वाटर कॉर्पोरेशन को नए टेंडर जारी करने के बजाय हाइड्रेंट्स खत्म करने का टास्क दिया है। मेरा या मेरी जमात से इस निजाम से कोई लेना देना नहीं। हम शहरियों को घरों तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। एक नुक्ता नजर ये है कि कराची शहर में पानी बहुत और पानी चोरी हो रहा है, और लोग कहते हैं कि ये जो हाइड्रेंट्स हैं पीपल्स पार्टी के, ये जो टैंकर्स है ना, ये अरसे दराज से चल रहे हैं। ये कोई पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, ये एमकेएम के दौर में भी चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे हैं। अगर हमारी नीयत ये होती कि हाइड्रेंट चलें और लोगों की लाइनों में पानी ना आए तो मैं एक्सटेंशन दे देता। मुझे तकलीफ है कि शेरशाह की आवाम को 100 रोज पानी नहीं मिलता। शहर में कुत्तों की बहुतायत के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे पास अख्तियार है लेकिन लोग रुकावट बनते हैं। कुत्तों की तेजी से बढ़ती आबादी चैलेंज बन चुकी है। अदालत कल फैसला करे, हम कुत्ता मार मुहिम शुरू कर देंगे। इतने कुत्ते हैं इस वक्त, इतने हैं कि कितनों की नसबंदी करेंगे। मतलब आबादी जो है पाकिस्तान का, चाहे इंसानी आबादी हो या कुत्तों की आबादी हो, जिस तरह इजाफा हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आप कोर्ट से मुझे डायरेक्शन दिलवा दें, हम कोई फैसला करते हैं तो 20-25 लोग हैं जो रुकवा देते हैं। जहांगीर रोड की ये सड़क 2020 के बाद तीसरी बार बनवाई जा रही है। सिर्फ 2 किलोमीटर तवील गुरुबंदर से तीनट्टी को मिलाने वाली ये सड़क आखिरी बार 2023 में मुर्तजाबाद ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनवाई थी, लेकिन सैवरेज के बर्बाद निजाम और बारिश ने चंद माह में ही सड़क को उधेड़ डाला। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का शेड्यूल सामने आ गया। पीसीबी ने जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। दोनों टीमों के दरमियान T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी, तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। मैचों का टॉस 5:30 बजे, जबकि मैच का आगाज़ शाम 6 बजे होगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बोध 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगी। इस सीरीज आइंदा माह ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है। पीसीबी ने मुल्तान की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पीसीबी ने मुल्तान के बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर दिया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकती हैं। पीसीबी के मुताबिक टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए दस्तावेज़ात जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। टेक्निकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला कीमत में मजीद 4,300 रुपये का इजाफा। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत 4,86,162 रुपये की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने का भाव 3,687 रुपये इजाफे से $4,16,805 रुपये है। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $43 इजाफे से $4,638 फी ओंस है। भारत के विराट कोहली 4 साल बाद फिर नंबर 1 बैटर बन गए। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। कोहली ने हमवतन रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। 11वीं बार नंबर 1 बनने का एजाज हासिल किया। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे नंबर पर आ गए। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान 1 दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गए। सलमान आगा के 13 दर्जे बेहतरी के बाद 41वीं पोजीशन पर पहुंच गए। बॉलर्स में सलमान मिर्जा 16 दर्जे तरक्की के बाद 19वें नंबर पर पहुंच गए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट का पहला नंबर, ट्रेविस बेट तीसरे और स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं।